कास्ट का जो सिलेबस दिया हुआ है एनसीएल वाला, उसमें लगभग सारा कुछ ही पढ़ना है। ओपन कास्ट में जो भी चीज़ होता है वो सभी चीज़ पढ़ना है। हाँ, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन सब कुछ के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो हमने वीडियो बनाया बॉक्स कट पे, वो एक है, और एक स्टेपिंग पे आप लोगों को पढ़ा दिया था, उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे जल्दी ही। और एक अभी ड्रिलिंग में आ रही है कि जब भी हम लोग ओपन कास्ट स्टार्ट करते हैं, बॉक्स कट काटते हैं, जो भी करते हैं, तो फिर सबसे पहले तो स्ट्रिपिंग रेशियो देखा जाता है कि एक्सट्रैक्टेबल है कि नहीं है, होगा या नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोग बॉक्स कट काटना स्टार्ट करते हैं, उसको उसके थ्रू ओपन कास्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब कोई भी चीज़ काम करिएगा ब्लास्टिंग का, तो सबसे पहले तो ड्रिलिंग होता है। तो ड्रिलिंग के बारे में पढ़ते हैं। ड्रिलिंग मेनली दो तरह का होता है, एक परक्यूसिव ड्रिलिंग होता है और एक रोटरी ड्रिलिंग होता है। ठीक है, तो परक्यूसिव ड्रिलिंग में भी दो टाइप का ड्रिलिंग आता है, जो कि एक ड्रिलिंग रिजिड रड से होता है और एक रोप ड्रिलिंग होता है। तो रोप ड्रिलिंग को हम लोग केबल ड्रिलिंग और चर्न ड्रिलिंग भी करते हैं। ड्रिलिंग से पिछला बार एनसीएल का एग्ज़ाम दिए थे हम, मेरा हो गया था, लेकिन गए नहीं थे, WCL ज्वाइन कर लिए थे। तो उस समय ये इससे क्वेश्चन आया था, ड्रिलिंग से क्वेश्चन हमको याद है, एक या दो क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। तो ड्रिलिंग, केबल ड्रिलिंग और ऊपर ऊपर ही पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो रोप ड्रिलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, केबल ड्रिलिंग भी कहते हैं, चर्न ड्रिलिंग भी कहते हैं। ये सब याद करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे इससे क्वेश्चन था। और रोटरी ड्रिलिंग जो था, रोटरी ड्रिलिंग जो होता है, रोटरी ड्रिलिंग में भी चार तरह के हो जाते हैं, एक सॉ टूथ कटर से, ट्राइकॉन रोलर बिट से, और डायमंड ड्रिल बिट से, और चिल्ड शॉट से। परक्यूसिव ड्रिलिंग के क्या है, ये एक सबसे ओल्डेस्ट ड्रिलिंग का तरीका है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका पत्थर है, तो एक टूल लिया जाता है, और इस टूल से ये बार बार, एक ही टूल रहता है, अप डाउन होते होते बार बार स्ट्राइक करता है ये पत्थर पे। ठीक है, और फिर हल स्ट्राइक करने के दौरान ये थोड़ा थोड़ा घूमता है, ज़्यादा नहीं घूमता है, थोड़ा थोड़ा के लिए ये रोटेट करता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि बिटवीन द ब्लो द टूल इज रोटेटेड स्लाइटली। ठीक, परक्यूसिव ड्रिलिंग में फर्स्ट नंबर पे ड्रिलिंग विथ रड्स होता है, इसका एक टाइप होता है परक्यूसिव ड्रिलिंग का। तो उसमें एक जो सॉफ्ट डिपॉजिट है ना, उसको ड्रिल कर किससे किया जाता है, ऑगर या ऑर्म ऑगर से, उसमें उस टाइप का ड्रिल बिट यूज होता है। ठीक है, और जो हार्ड स्ट्रेटर रहता है उसके लिए स्ट्रेट चिजल यूज होता है, और जो वेरी हार्ड स्ट्रेटर रहता है उसके लिए भी सीजल या टी सीजल यूज होता है। परक्यूसिव ड्रिलिंग का जो टाइप है ड्रिलिंग विथ रड, उसमें रड को होल में डालने के लिए क्या यूज किया जाता था, डेरिक यूज किया जाता था। विंच की सहायता से जो हम लोग रड को उठाते थे और नीचे डालते थे होल में। अब मैनुअल ड्रिलिंग के केस में रिटेनिंग की यूज किया जाता है सेम पर्पस के लिए, लेकिन वो किस टाइप का रड को रेज या लोअर करने के लिए यूज होता था, जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का जो रड है ना, उस टाइप का रड को नीचे डालने के लिए, रेज या लोअरिंग के लिए यूज होता है। और बुलडॉग सेफ्टी क्लैम्प ये भी सेम काम करता है, लेकिन ये जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रड को रेज या लोअर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें देखिए क्रॉफुट या फिर स्पाइरल ऑर्म, क्रॉफुट या फिर स्पाइरल ऑर्म यूज किया जाता है अगर कोई भी रड गिर गया है होल में, उसको निकालने के लिए। ठीक है, इसी से पकड़ के उसको निकाला जाता है। और या फिर कोई चीज़ल का कोई भी टुकड़ा अगर होल में गिर गया है तो उसको पावरफुल मैग्नेट के द्वारा निकाला जाता है। और ये जो मेथड है कि अगर कोई भी ब्रोकन पीसेस गिर गया है होल में, या उसका कोई पार्ट्स गिर गया है, तो उसको बाहर निकालने का जो काम है उसको क्या कहा जाता है, पूरे ऑपरेशन को फिशिंग द बोर होल। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ देखिए, ये जो परक्यूसिव ड्रिलिंग का जो सेकेंड टाइप होता है रोप ड्रिलिंग, या जिसको हम लोग केबल ड्रिलिंग भी बोलते हैं या फिर चर्न ड्रिलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोर देन 30 मीटर का डेप्थ में यूज होता है। जब ड्रिलिंग करना हो 30 मीटर से ज़्यादा का गहराई में, तब उसको यूज किया जाता है रोप ड्रिलिंग को। और ये 300 मीटर के डेप्थ तक यूज होता है। ठीक है, और इसमें जो रोप यूज होता है वो लेफ्ट हैंड ले होता है, ताकि वो रस्सा मूव कर सके। लेफ्ट हैंड ले टाइप का जो रोप रहता है ना, वो स्पिन करता है, स्पिन करने में मदद भी करता है, इसलिए लेफ्ट हैंड ले का रोप यूज किया जाता है। रोटरी ड्रिलिंग जो कि एक हॉलो ड्रिल रड रहता है, स्टील या एल्युमिनियम का बना हुआ, और उसके लास्ट में
ड्रिल बिट, उसका जो रड का जो एंड है वहाँ पे ड्रिल बिट को अटैच किया जाता है, और जो रड का रोटेशन होता है वो पूरा गियरिंग रहता है, गियर सिस्टम उसमें रहता है, स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। कटिंग को क्लियर करने के लिए या फिर कंप्रेस्ड एयर यूज होता है, या फिर कंप्रेस्ड वाटर कह लीजिए, मतलब वही वाटर जो कि प्रेशर के दौरान प्रेशर से भेजा जाता है, तो उससे क्या होता है कटिंग सारा बाहर आ जाता है। या फिर इस कटिंग के दौरान में क्या होता है कि मड जो चिकना मिट्टी टाइप का रहता है ना, कीचड़ टाइप का, वो मड क्या करता है कि किसी भी वाटर या फिर एयर को पीछे ढकेल देता है, मतलब कि इधर आने नहीं देता, रोक नहीं देता, जिस कारण से कटिंग क्लियर हो नहीं पाता है। तो उसके लिए इसको इस प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए बेंटोनाइट या फिर एक्वाजेल यूज होता है। पढ़ते हैं डायमंड ड्रिलिंग के बारे में। डायमंड ड्रिलिंग एक तरह का ये रोटरी ड्रिलिंग में ही आता है, तो डायमंड ड्रिलिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। तो ये क्यों डायमंड ड्रिलिंग होता है, ये कोर सैंपलिंग के लिए यूज होता है। कोर सैंपलिंग क्यों किया जाता है, रॉक स्ट्रेंथ के बारे में पता करने के लिए, या कंपोजिशन के बारे में पता करने के लिए, या फिर जहाँ पे भी कोयला निकालना है, कोयला का सर्वे करना है, तो पता होना चाहिए ना क्या है थिकनेस सीम का, तो ये सब के लिए डायमंड ड्रिलिंग का यूज किया जाता है। और इसमें ब्लैक डायमंड यूज होता है, जो कि ज्वेलरी में यूज हम लोग नहीं करते हैं। और इसमें डायमंड ड्रिलिंग के लिए होल का साइज होता है अलग अलग, तो इसमें ये जो NX, BX, AX और EX टाइप का होल साइज होता है। तो इसमें जो सबसे जो बड़ा होल का जो साइज आता है वो NX होता है, फिर उससे कम BX, फिर इससे कम थोड़ा AX, और EX जो होता है सबसे छोटा होता है। ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये आ सकता है कि होल का डाया के अनुसार उसको अरेंज करने के लिए ये दे सकता है। तो डायमंड ड्रिलिंग में ही ये भी पढ़ना है हम लोग को, डायमंड ड्रिलिंग ही। डायमंड ड्रिल में हम लोग क्यों करते हैं, कोर को कलेक्ट करने के लिए डायमंड ड्रिलिंग करते हैं ना, तो उसी में एक कोर बैरल होता है जो कि जिसमें कोर कलेक्ट होता है, ठीक है। टू कलेक्ट द कोर ऑफ रॉक ड्रिल्ड, इसका जो लेंथ होता है ये 0.5 से 3 मीटर तक का होता है। और इसमें दो टाइप का कोर बैरल आता है, एक सिंगल ट्यूब कोर बैरल और एक डबल ट्यूब कोर बैरल। जो सिंगल ट्यूब कोर बैरल होता है ये क्या करता है कि जो होमोजीनियस कोर को कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। होमोजीनियस कोर कलेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो वाटर फ्लश किया जाता है कटिंग को निकालने के लिए, उससे ये कोर डिस्टर्ब नहीं होता है, इसमें किसी भी तरह का ब्लॉकेज का रिस्क नहीं रहता है इसमें, और सॉलिड कोर एकदम पूरा फ्रेश निकाला जाता है इसमें। कोर बैरल में जो मड बकेट होता है ना, उसको हम लोग काइलेक्स भी कहते हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखना है। और जो डबल ट्यूब कोर बैरल होता है उसका जो इनर ट्यूब है उसमें कोर रहता है, और वो रोटेट नहीं होता है ड्रिलिंग के दौरान, ठीक है, डज नॉट रोटेट ड्यूरिंग ड्रिलिंग। और केवल इसका आउटर ट्यूब जो ही है, आउटर ट्यूब ही है, यही केवल रोटेट होता है। अब डायमंड ड्रिलिंग में ही एक वायर लाइन ड्रिलिंग होता है, ये भी कोर का सैंपल निकालने के लिए ही किया जाता है ड्रिलिंग। इसमें भी जो कोर बैरल है वो 0.5 से 3 मीटर तक होता है। इसमें क्या है, ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड टेक्निक है, इसमें क्या है कि टाइम थोड़ा कम लगता है ड्रिलिंग का, ठीक है। और इसमें जो कैचर होता है ना, वो कैचर ही उस ट्यूब को पकड़ के रखता है जिसमें कोर रहता है, और जब कोर को निकालना रहता है तो कैचर की मदद से कोर को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक। और इसमें जो कोर का साइज होता है वो फिक्स रहता है, मतलब NX या BX, इससे कम साइज का नहीं आता है कोर। NX BX साइज आपको बताए थे, एक सबसे इससे कम में क्या होता है, एक AX और EX, ठीक है, जो कि उसके लिए नहीं है, ये NX और BX साइज के लिए ही है। और ये 1000 मीटर तक का डेप्थ तक का कोर सैंपलिंग कर सकता है। देखिए जब भी ड्रिलिंग में वाटर लॉस होता है कब, जब होल क्रैक हो, हम जहाँ पे भी होल कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, अगर वहाँ का स्ट्रेटा फ्रैक्चर है तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वाटर प्रेशर हम भेज रहे हैं कटिंग को क्लियर करने के लिए, तो वो क्या होगा, वाटर लॉस वहाँ उस क्रैक से होने लगेगा, तो हम लोग का जो ये कटिंग है वो वहाँ से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इस केस में क्या करते हैं कि सॉडस्ट या हस्क वाटर के साथ मिक्स करके भेजते हैं, ताकि वो जो क्रैक है उसको सील कर सके। अगर फिर भी वो इफेक्टिव नहीं होता है तो स्पेशल टाइप ऑफ मड, जिसको हम बेंटोनाइट पोलिनाइट बोलते हैं, और वो यूज करते हैं ताकि जो फ्रैक्चर है उसको क्लियर सील कर सकें, ठीक है। डायमंड ड्रिलिंग सॉफ्ट स्ट्रेटा के लिए और हार्ड स्ट्रेटा के लिए दोनों के लिए यूज होता है, और ये आजकल 300 मीटर के डेप्थ, 3000 मीटर के डेप्थ तक हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन कोल माइंस में, कोल माइनिंग के क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा का यूज पड़ता ही नहीं है। इसमें रोटेटर ड्रिल में मेनली 3 चीज़ होता है,
और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये है रॉक रोलर बिट। और ऊपर पर थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। 100 फुट जो क्राउन होता है, इस टाइप का जो ड्रिल बिट रहता है, इसका स्पीड ऑफ रोटेशन मात्र 5 से 10 RPM रहता है। और ये डाया जो होल करता है ना, ये 150 या उससे अधिक का होल कर सकता है ये, ठीक है। और मेनली जो यूज होता है हम लोग कोल माइनिंग में, वो खास करके ओपन कास्ट में रॉक रोलर बीट, ठीक है। ये हम लोग यूज करते हैं डीप होल ड्रिलिंग के लिए, या फिर कोई भी डीप होल से भी कम, मतलब कि 3 मीटर से कम का भी होल है तो उसके लिए भी यही बीट यूज होता है। इसका जो डाया होता है 75 से 300 mm रहता है। और जो चिल्ड स्टील शॉट, जिसको हम लोग काइलिक्स ड्रिलिंग भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ये लार्ज डाया का होल ड्रिल करता है, ठीक है, लगभग 100 mm से 750 mm तक। आप लोग का ड्रिलिंग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। दिक्कत हो तो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।